संस्कृत शिक्षार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में उसके प्रथम प्रकरण संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत विद्यमान रहने वाले माहेश्वर सूत्र की विशेष मीमांसा के संदर्भ में। इसके पहले एक चर्चा की जा चुकी है जिसमें हमने संस्कृत व्याकरण और उसके अंतर्गत सन्निविष्ट रहने वाली लघु सिद्धांत कौमुदी के विभिन्न प्रकरणों के साथ संक्षेप में संज्ञा प्रकरण की स्थिति पर विचार किया था और उसके अंतर्गत वर्णमाला के प्रसंगों में को भी ध्यान में रखा था। उस वर्णमाला चूंकि भाषा का मूल है, अतएव माहेश्वर सूत्रस्थ स्वर और व्यंजन की स्थिति को संक्षेप में अवलोकित कर लिया था। आज व्याकरण के अंतर्गत आने वाले माहेश्वर सूत्र जो मुख्य रूप से पाणिनीय अष्टाध्यायी का आधार है और उसी पर वह समूचा ग्रंथ अवलंबित है, केंद्रित है, इस पर एक विशेष मीमांसा प्रस्तुत करना चाहेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतिस्पर्धियों प्रतियोगियों के लिए सफल सिद्ध हो ऐसा प्रयास करेंगे। ऊपर हेडिंग है संस्कृत व्याकरण संज्ञा प्रकरण और कोष्ठक में माहेश्वर सूत्र मीमांसा। तो मुख्य रूप से हम सीधे विषय को लेते हैं माहेश्वर सूत्र। ये बात पूर्व में ज्ञात हो चुकी थी कि महेश्वर शब्द से अण प्रत्यय आगत के अर्थ में लगता है या तद्धत का है तो महेश्वर से माहेश्वर शब्द निष्पन्न होता है। महेश्वर महान चासो ईश्वर कर्मधारय समास बनता है, अण प्रत्यय लग पर माहेश्वर बनता है। भगवान शंकर से पाणिनि को प्राप्त होने वाले 14 सूत्रों की समष्टि को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। सुबंधने धातु से त्रल प्रत्यय लगकर सूत्र शब्द निष्पन्न होता है। ये कौन से सूत्र हैं जो 14 की संख्या में हैं, आपके सामने विद्यमान हैं। ऐ उण ऋलिक एवं यौच है वरट लण यमंगणनम झभई ढढदस जब गढदस खप चटत चटतव कपय सससर हल। ये 14 हैं। ये 14 सूत्र हैं और हम आरंभ से इन पर दृष्टिपात करते हैं तो सबसे पहले हम स्वरों को देखते हैं। अ ई उ 3 स्वर तो पहले नंबर के माहेश्वर सूत्र में हैं। फिर इनके बाद एक व्यंजन आ गया है ण। इसी तरह से दूसरे को देखते हैं री री। ये दोनों भी हिंदी या अन्य भाषाओं में देशज भाषाओं में व्यंजन के रूप में भी दिखें, किंतु संस्कृत में ये दोनों ही स्वर हैं। और उसके बाद फिर दूसरे वाले माहेश्वर सूत्र में भी एक व्यंजन आ गया है क। इसी तरह से तीसरे में ए और ओ ये दोनों ही स्वर हैं और उसके बाद आ गया है अंगय है, एक व्यंजन है। इसी तरह चौथे में देखते हैं ऐ और औ, ये दोनों स्वर हैं और बाद में आने वाला जो चय है ये एक व्यंजन है। अब ये 4 माहेश्वर सूत्र हुए, 1 2 3 4। इन चारों में हम लोग स्वर देखते हैं कितने हुए बे संख्या में 1 2 3 4 5 अ ई उ री कुल 5 स्वर 2 माहेश्वर सूत्रों में हुए और फिर 3 और 4 के अंतर्गत 2 स्वर हुए ए और ओ तथा ऐ और औ। इस प्रकार से कुल इधर 5 और 3 और 4 को मिला करके माने माहेश्वर सूत्र नंबर 3 और 4 के अंतर्गत 4 हैं, कुल 5 4 9 हो गए। ये 5 और 4 का आंकड़ा क्यों लिया जाता है? ये 5 और 4 का जो आंकड़ा है वह इसलिए लिया जाता है कि स्वरों के 2 भेद दिखाई पड़ते हैं। अ ई उ री और री, इनको मूल स्वर कहा जाता है या स्वतंत्र स्वर कहा जाता है। इनमें खंड नहीं किया जा सकता, ये केवल एक ही स्वर है। जबकि ए ओ ऐ औ ये 2 स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। इस बात को यहाँ स्पष्टतया सामान्य विद्यार्थियों के लिए लिख दी गई है। स्वर 5 जिन्हें मूल स्वर या स्वतंत्र स्वर कहते हैं और 4 घन 4
इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ए, ओ, आई, औ, ये संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। इस प्रकार 5 और 4 मिला लेंगे तो बन जाएगा 9। कुल 9 स्वर हैं। अब जो संयुक्त स्वर 4 हैं, ए किससे बना है? अ और ई को मिलाकर ए बना है। अ और उ को मिलाकर के ओ बना है। अ और ए को मिलाकर ऐ बना है। अ और ओ को मिलाकर औ बना है। कभी कभी ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इस पर भी दृष्टि रखेंगे। तो इसलिए ये संयुक्त स्वरों में पूछ लिया जाता है तो विद्यार्थी कभी कभी भ्रांत हो जाता है। तो इसलिए लगते छोटे हैं परंतु कभी कभी इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो अब ये 5 मूल स्वर या स्वतंत्र स्वर, 4 संयुक्त स्वर, कुल मिलाकर स्वरों की संख्या हो गई 9। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जिनमें स्वयं का प्रकाश पाया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वयं के प्रकाश का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ है कि इन्हें अपने उच्चारण के लिए किन्हीं दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं। और जो व्यंजन हैं वे स्वरों पर निर्भर होते हैं। परैहि स्वरैहि व्यंजयन्ति व्यंजनानि, जो अपने को व्यंजित कराने के लिए, व्यक्त कराने के लिए स्वरों पर निर्भर रहा करते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो अब ये 4 माहेश्वर सूत्रों तक स्वरों का अवतरण कर दिया गया है और उसके बाद फिर व्यंजनों की बात आती है। 5वें नंबर के माहेश्वर सूत्र से व्यंजन शुरू होते हैं। ह, य, व, र, ये 5वें में है। और ट एक ऐसा व्यंजन है जिसमें हलंत है, आप यहां भी देख रहे हैं, यहां भी है हल, यहां भी हल, यहां भी हल, यहां भी हल। 14 में अंत में एक ऐसा व्यंजन रहेगा जिसमें हलंत लगा हुआ है। अब ये जो हल लगा हुआ है ये 14 में लगा हुआ है। इसका अपना एक कारण है, क्योंकि इसकी इत संज्ञा करेंगे और उसका लोप करेंगे, इसलिए उन्होंने लगाया है। अब ये है, यह, वह, र, 4 व्यंजन इसमें है 5वें नंबर में। 6ठे में ल भर अकेला है, क्योंकि ऋण अंत में है, उसकी गिनती नहीं, तो इसलिए ल कुल हो गए 5। हिंदी वर्णमाला को देखेंगे, चूंकि हिंदी मातृभाषा है इसलिए सामान्यतया विद्यार्थी हिंदी को ही आधार बना लेता है आगे बढ़ने का। अब यह दुर्भाग्य है, कभी पहले संस्कृत ही जनभाषा थी, आज नहीं है। तो जैसे भी है उस हिसाब से हम चलते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे अंत में ये वर्ण आते हैं, उनको यहाँ पहले रखा गया है ह, य, व, र, ल। और उसके बाद हिंदी वर्णमाला में जो क से लेकर के म तक वर्ण हैं, ये सभी जीभ से छू के उच्चरित होते हैं, इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण छूना, जीभ जब विभिन्न स्थानों को छूती है तो उन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं और उस प्रयास को स्पृष्ट प्रयास कहते हैं, स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। कौन से वर्ण हैं? क से म तक। इनको इन्होंने 5 वर्गों में रख दिया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। अब क वर्ग में कहा क, ख, घयंग, प वर्ग में प, फ, दूसरा है, च वर्ग में च, छ, झ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। कुल 25 वर्ण हो गए, क्योंकि एक वर्ग में 5 वर्ण, से क वर्ग में क, ख, घयंग, इसी तरह से च वर्ग में च, छ, झ, तो कुल 5 वर्ग और एक वर्ग में 5 वर्ण, कुल हो गए 25 वर्ण। इन्हीं 25 वर्णों को यहां से 7वें नंबर के माहेश्वर सूत्र से आरंभ किया है और 12वें तक ले आए हैं। तो इसलिए 7 से 12 तक केवल इन्हीं वर्णों को रखा है, स्पर्श संज्ञक वर्णों को रखा है। इसकी यदि कायदे से मीमांसा दिमाग में बन जाए तो बिना किसी कॉपी पर लिखे कौन से प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं ये झट से बता देंगे। अब ये 7वें में है इय, म, अंग, ण, न, 5 वर्गों के 5वें वर्ण है। ये इसकी वैज्ञानिकता है। 5वें इय चवर का 5वां, म पवर का 5वां, अंग कवर का 5वां, ण टवर का 5वां, न तवर का 5वां। फिर चौथे 5वां, झ च वर्ग का चौथा, भ प वर्ग का चौथा, घ क वर्ग का चौथा, ढ ट वर्ग का चौथा, ध त वर्ग का चौथा। अब तीसरे ज च वर्ग का तीसरा, ब प वर्ग का तीसरा, ग क वर्ग का तीसरा, ढ ट वर्ग का तीसरा, ध त वर्ग का तीसरा। फिर दूसरे ख क वर्ग का दूसरा, फ प वर्ग का दूसरा, छ च वर्ग का दूसरा, ठ ट वर्ग का दूसरा,
अब पहले पहले च च वर्ग का पहला, ट ट वर्ग का पहला, त त वर्ग का पहला, क क वर्ग का पहला, प प वर्ग का पहला। अब ये कुल हो गए पहले पांचवें पांचवें, फिर चौथे चौथे, तीसरे तीसरे, दूसरे दूसरे, पहले पहले, उल्टा आया। और उसके बाद फिर बचे रह गए थे तीनों सकार, श स स। तो इसलिए ये तीनों सकार आ गए और है एक बार पहले आया था, किंतु इतना महत्वपूर्ण था कि इसको दोबारा भी इन्होंने स्थापित किया। उसका कारण है प्रत्याहार बनाते समय कुछ प्रत्याहार चूंकि बाद से बने थे, बीच से बने थे, इसलिए उसमें पहला है छूट गया था और है की जरूरत थी, इसलिए दोबारा उन्होंने फिर से है को रखा है। इसको आप आगे भी देखेंगे, बराबर ये दिखाई पड़ेगी स्थिति। यल वल रल झल प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए हकार का दोबारा ग्रहण किया गया है, अन्यथा है को न भी रखते तो काम चल जाता, क्योंकि जब गिनती करेंगे तो कुल व्यंजन में दो बार है नहीं गिनेंगे, एक ही बार गिनेंगे। इसलिए कुल व्यंजन है अगर दो बार गिन लें तो 34 दिखाई पड़ेंगे, किंतु हैं 33 ही। तो इसलिए व्यंजनों की संख्या कितनी है यहाँ लिख दी गई है 33। कुल वर्ण कितने हैं? वर्णों के अंतर्गत स्वरों और व्यंजनों दोनों का समाहार रहता है, इसलिए वर्ण कुल जिनमें 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, कुल हो जाते हैं 42। ये 42 की संख्या है। अब ये माहेश्वर सूत्र है जो याद होना चाहिए। तमाम सारे ऐसे भी कृपण विद्यार्थी हैं जो ये चाहते हैं कि हम बहुत संक्षेप में जल्दी से कोई ऐसी टेक्निक हो हम याद कर लें। देखिए, कोई संक्षेप नहीं होता, एक बार मेहनत में समय लगता है, किंतु फिर उसके बाद अपने आप उसमें आस्वाद प्राप्त होता है। कोई ऐसी संसार की विधा नहीं है जिसे सही रूप में अवगाहित करने पर रसास्वाद न होता हो, तो इसलिए वह हर एक स्थान पर होता है, परंतु पलायनवादी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तो आधार है, इसको तो जानना, याद करना, समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये मूल है। नहीं याद होता, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाइए, यही पढ़ करके पढ़ते रहिए, कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन देख देख कर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपने आप वो कंठ हो जाएगा। तो मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट में 1 लोटा जल चढ़ाएंगे और इसको पढ़ भी लेंगे, क्योंकि रुद्र को ये अत्यंत प्रिय है। उन्होंने डमरू बजा करके इन्हीं 14 धन समूहों को उत्पन्न किया था, पानी को दिया था। तो इसलिए ये रुद्राभिषेक हो जाता है इसी 1.5 मिनट में, इसी माहेश्वर सूत्र में। तो इसलिए शंकर जी को ये अत्यंत प्रिय है, इसको जरूर याद कर लें। तो इसलिए अध्यात्म भी पूरा हो जाएगा और संस्कृत व्याकरण का ज्ञान भी पूरा होगा। सामान्य तथ्यों का अवलोकन हम करते हैं। तो पहला लिखा हुआ है इत। ये इत क्या है? इत एक प्रकार का नाम है, जैसे आज सोनू, मोनू, टिंकू, पिंकू, रिंकू, चिंकू तमाम सारे नाम रखे जाते हैं, वैसे पाणिनि भी नाम रखते थे। तो उन्होंने एक नाम रख दिया इत। अब इत नाम रखा तो उन्होंने कहा जिसका जिसका नाम हम इत रखेंगे उसका उसका लोप कर देंगे। लोप का अर्थ विनाश न समझिएगा, लोप का अर्थ आगे दूसरे पॉइंट में लिख दिया है, न दिखाई पड़ना। जो न दिखाई पड़े उसे हम लोप कहते हैं। तो इसलिए उसका मतलब ये नहीं कि विनष्ट हो गया, क्योंकि शब्द नित्य है। ये वैयाकरणों का मत है, रहस्य है। भर्तृहरि अपने वाक्य पदीय में शब्द की नित्यता पर विशेष बल देते हैं। सिद्धे शब्दार्थ संबंध है कह करके वार्तिक कार्य का अत्यायन भी उसकी नित्यता को प्रमाणित करते हैं। इसलिए यहाँ तो अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म की उपस्थापना की गई है। इसलिए कभी भी शब्द अक्षर वर्ण नष्ट नहीं होते, न क्षरन्ति अक्षराण। जो जिनका अक्षर क्षरण नहीं होता वे अक्षर कहलाते हैं। तो इसलिए लोप का अर्थ केवल दिखवर नहीं रहा है, परंतु उसकी सत्ता वहां है। तो इसलिए लोप का अर्थ न दिखाई पड़ना। अब जिसका नाम इत कर रखते हैं उसका लोप कर देते, अर्थात वह दिखाई नहीं पड़ता। तो इसलिए कोष्ठक में भी लिख दिया गया इत का लोप। इत किसका करते हैं? 14 सूत्रांत वर्ण का। ये जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र, इनके अंतिम वर्ण का नाम इत रखते हैं। ये इनका पहला सूत्र है। लब सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहले माहेश्वर सूत्र स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत आने वाला प्रथम नंबर का सूत्र है यहलंत्यम, जो यहां लिखा गया है। अब इन्होंने कहा सूत्रांत वर्ण। कितने सूत्र हैं? 14 हैं। इन 14 के अंत में रहने वाला हर वर्ण क्या है? इत संज्ञक है।
तो अयुण में ण की संज्ञा है, ऋलिक में क की संज्ञा है, एवोंग में अंग की संज्ञा है, अयौच में च की संज्ञा है, वरट में ट की संज्ञा है, लण में ण की संज्ञा है। इस तरह से 14 तक हल्के ल तक अंतिम वर्ण का नाम इत पड़ेगा और उन इत का लोप हो जाएगा, माने उनकी गणना नहीं होगी। तो कुल संख्या कितनी है पूछा जाता है सवाल। माहेश्वर सूत्र में विद्यमान रहने वाले संज्ञक वर्ण हैं 14, 15, 16, 17। कुछ मूर्ख कुंजीकारों ने 15वीं संख्या दे दी है। कभी कभार शिक्षार्थियों द्वारा ये बात मेरे सामने लाई गई है, इसलिए ध्यान रखिएगा। श्रीधरानंद शास्त्री खिल्लियाल जैसे बड़े दर्जे के टीकाकारों ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है और ये लिखा भी है कि माहेश्वराण सूत्राण अनादि संज्ञार्थान। तो इसलिए जो माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत आने वाले अंतिम वर्ण है इनकी संख्या 14 ही है, क्योंकि इनकी संख्या ही 14 है। तो जब ये 15 नहीं तो वह कैसे 15? एक र प्रत्याहार के अ का लोप मान करके वो 15 मान लेते हैं। अगर ऐसा कहेंगे तो ख भी एक प्रत्याहार तो 16 ठहरने लगेगा। तो इसलिए है प्रमाद नहीं करेंगे, मूर्खता नहीं करेंगे। तो माहेश्वर सूत्र कह रहा है नहीं प्रत्याहार कह रहा है। तो इसलिए माहेश्वर सूत्र अलग है, इनसे बनने वाले प्रत्याहार अलग हैं, इसलिए यह विशेष रूप से ध्यातव्य है। दूसरी बात, इनका उपयोग क्या है, कैसे इन पर व्याकरण अवलंबित हुआ, ये एक सवाल है। तो पाणिनि ने इस पर प्रत्याहार बनाए। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते शब्दाः अत्र प्रत्याहारा, माने जहां पर वर्णों को हम संक्षेप में कह दें। दरअसल व्याकरण संक्षिप्त प्रणाली के पोषक थे और वे कहते थे कि अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा। अगर आधी मात्रा भी कम हो जाए तो पुत्रोत्सव में जिस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उस तरह का परमानंद प्राप्त करते थे ये। तो इस लिहाज से ये प्रयास करते थे कि कम से कम में हो जाए। इसीलिए पाणिनि ने सूत्रों की शैली को अपनाया और छोटे छोटे सूत्र लिखे जिनमें बात बहुत गंभीर थी। तो इसलिए ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इन सूत्रों को प्रत्याहारों में बांधा गया। जैसे हमको 3 वर्ण चाहिए अ ई उ, तो इतना न कह करके कह दिया गया अण। अब ये अण कह दिया गया तो इसके अंतर्गत अ ई उ तीनों वर्ण आ जाते हैं। माने पहला और अंतिम ये मिलाकर 2 कहे जाते हैं और बीच वाले और पहले वाले, ये पहले वाला वर्ण और बीच वाले वर्ण अपने आप विहित हो जाते हैं। अंतिम वाले की गणना नहीं होती, तो उसकी संज्ञा हो जाती है, इसलिए उसका लोप हो जाता है, वो परिगणित नहीं होता। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ आ जाते हैं। यहां से लिया अक तक कह दिया अक प्रत्याहार, तो अक में अ ई उ और ये गृहित हो जाएंगे, अंतिम वाला सबका लुप्त हो जाएगा। ये न समझें कि अक कह दिया तो यहाँ न भी तो बीच में आया, इसलिए इसकी भी गिनती हो जानी चाहिए। तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में रहने वाले वर्णों की संज्ञा होगी और उनका लोप होगा, इसलिए उनका परिगणन नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से लेकर के च तक ले आए, अच कह दिया, अच में सारे स्वर आ गए, अच कहा अ और च, तो यहाँ अ ई उ री ली ए ओ आई औ 9 आ गए। इसी तरह से व्यंजनों से शुरुआत की ह, अब यहाँ का ले लिया कह दिया हल प्रत्याहार, सीधा सीधा हल कहा तो सारे व्यंजनी आ गए। तो इस तरह से प्रत्याहार बनाए गए हैं। कभी कहा झल प्रत्याहार, झ से लिया और ल तक आया, जस प्रत्याहार तो ज ब ग ड ध, ये 5 आ गए। इसी प्रकार से प्रत्याहारों की एक संक्षिप्त परंपरा, माने एक शब्द बनाया और उसमें संक्षेपीकरण की क्रिया के प्रभाव से ये सारा अवबोध हो जाता रहा। तो इसलिए ये प्रत्याहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। सवाल उठता है कि ठीक है, संक्षिप्तीकरण का नाम ही प्रत्याहार है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? तो प्रत्याहारों की संख्या के संबंध में तमाम सारे टीकाकारों में 1-2 की संख्या का मतभेद रहता है। कभी कभार पुराने लोगों ने 42 प्रत्याहार लिख दिया, कुछ ने 43 भी लिख दिया, बाबूराम सक्सेना ने भी 43 लिख दिया। इधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे परम विद्वान, उन्होंने भी लिख दिया। प्रोफेसर आद्या प्रसाद मिश्र जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, यहाँ प्रयागराज में बहुत चर्चित भी है, तो इसलिए उन्होंने भी 43 लिख दिया। तो तमाम भीमसेन शास्त्री ने उसको 44 लिख दिया। इस तरह से प्रत्याहारों को बताने, उस पर चर्चा करने, एक सारणी की तरह प्रस्तुत करने का श्रेय तमाम विद्वानों को है।
तो इसलिए उनको ध्यानांकित करते हुए तथा अष्टाध्यायी की और भी कृतियों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से गणना करने पर हमने पाया है कि कुल प्रत्याहारों की संख्या 46 है, 43। और मैंने इसीलिए स्पेशल लिख दिया है क्योंकि हायर एजुकेशन, यूजीसी और तमाम उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए विशेष रूप से आपको अध्यापन करने में इन बातों की जानकारी होनी अपेक्षित है। इस दृष्टि से मैंने लिख दिया 41 के बाद एक प्रत्याहार है यहीं प्रत्याहार, तो यहीं में यह होता है और यह होता है, तो इसलिए यहीं प्रत्याहार का भी जिक्र है। 41 एक 42 हो जाता है। और फिर एक प्रत्याहार है ख प्रत्याहार है जो ख से शुरू होता है और थ के अ तक आता है। ये एक अक्षरी प्रत्याहार ख से शुरू हुआ, ख फ छ ठ थ। यहाँ एक वर्ण छूट गया है भ्रांतिवश लिखने में, तो यहाँ छ के बाद यहाँ थ रहा होगा और उस थ के अ तक आता है। इसमें कुल 5 व्यंजन आ जाते हैं। जैसे र प्रत्याहार है और यहाँ र और ल उसमें विहित होता है, क्योंकि ल के बाद में रहने वाला ल के ल में छिपा रहने वाला जो अ दिखाई पड़ रहा है वह इसमें नहीं गिना जाता, उसकी संज्ञा हो जाती, तो र प्रत्याहार में र ले लिया जाता है। वैसे ही यहाँ ख प्रत्याहार में ख फ छ ठ थ ये 5 व्यंजन लिए जाते हैं, तो एक ख हो गया। और चयो द्वितीया वाच्यम, ये चय प्रत्याहार भी है। इसी प्रकार र की तो चर्चा ही आई है, र को लेकर यहाँ 42 हो जाता है। कुछ लोग चय को भी ले लेते हैं तो 43 हो जाता है, तब भी 3 ठू बचे रहते हैं। तो इसलिए उसके बाद एक प्रत्याहार है यम, तो इसलिए कुल यं ख चय र यम, इन 5 प्रत्याहारों को और ले लेने पर 41 5 46 प्रत्याहार सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए कुल 46 प्रत्याहारों की बात आई है, उनका जिक्र किया गया है। यद्यपि वैज्ञानिकी गणना के तौर पर यह कहा जाता है कि 256 प्रत्याहार इससे बनाए जा सकते हैं, किंतु पाणिनीय अष्टाध्यायी इतने में ही पूर्ण हो गई, इसलिए इससे अधिक बनाने की आवश्यकता थी ही नहीं, अतएव नहीं बनाया गया। तो ये माहेश्वर सूत्र है कि माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, और कहा एशाम अंत्याईता, ये जो एशाम माने ये जो सूत्र हैं इनके अंत्याह, अंत्य शब्द वैयाकरणों को प्रिय है, चाहते तो अंत भी लिख सकते थे, एक यह बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कहीं कहीं उनको किसी कोई वर्ण कोई शब्द उन्हें अत्यंत प्रिय है, तो फिर ऐसी स्थिति में वे वैसा उसका प्रयोग विशेष रूप से करना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसा माने इनका, इन माहेश्वर सूत्रों के अंत्याह माने जो अंत में रहने वाले वर्ण है वे इताह इत संज्ञक है। अब ध्यान रखिएगा कि विभक्ति में शिक्षार्थी कभी कभी बहुत संक्षेप में चाहता है कि एक रूप हम रट लिए तो बस पार हो जाएंगे, कभी नहीं ऐसा होता। सबका रूप चलता है सभी विभक्तियों की सभी वचनों में, क्योंकि पद नहीं होंगे तो अपदम न प्रयुज्यते, भाषा में केवल पद का प्रयोग होता है, अपद का नहीं। अतएव सबका रूप चलता है। आयत का भी रूप चला, इति तो इतः हितम इतो इतः करके 7 विभक्तियों के सभी वचनों में रूप चलेगा। ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है इतः। अब ये जो अंत्याह है ये इसी का विशेषण है, तो ये अंत्याह भी बहुवचन का है, अंत्याह अंत्यो अंत्याह, तो अंत्याह इतः, जो अंतिम वर्ण है वे इतः इत संज्ञक हैं। किनके? एशाम। एशाम इदम शब्द का रूप षष्ठी भक्ति बहुवचन का रूप है एशाम। एशाम और एतेशाम दोनों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इदम का रूप तीनों लिंगों के सभी वचनों में चला करता है, तो इसलिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सब में चलता है। तो एशाम यहाँ षष्ठी भक्ति बहुवचन का रूप है। एशाम माने इन सूत्रों के अंत में रहने वाले जो व्यंजन है कितने? 14 ठू, उन्हीं के लिए कहा गया इताह इत संज्ञक हैं। अब यहाँ भ्रांत होने की जरूरत नहीं है कि 15 ठू इत संज्ञक है, क्योंकि एशाम कहा साफ साफ, सूत्राणाम यहाँ निलीयमान है, उसी के अर्थ में एशाम आया हुआ, ये सूत्र नहीं है, ये वृत्तियां हैं। तो इसलिए भरतराज ने बात को साफ की। एक बात और स्पष्ट किया, कहा हकारादिशुकारा उच्चारणार्थ, कहा हकारादिशु है आदियों में, ये देखिए ह है, यह है, वह है, यहाँ एक एक स्वर छिपे हुए हैं, क्योंकि व्यंजनों का अकेला उच्चारण नहीं हो सकता। तो जो ये ह है, ह में 2 वर्ण है, ह और अ, क्योंकि अ एक स्वर है, बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए सामान्यतया एक स्वर लगा दिया गया। चाहते तो कोई भी स्वर लगा सकते हैं,
माने ह में ई लगा दिए तो ही हो जाएगा, बड़ी लगाए ही हो जाएगा, इसी तरह से ऊ लगा दिए हु हो जाएगा। तो ये कोई भी स्वर लगा सकते थे, लेकिन पहला स्वर चूंकि अ है इसलिए इसको इस स्थान पर रख दिया गया है। ह में अ लगाया बन गया ह, य में अ लगाया बन गया य। उसी तरह से सभी व्यंजनों में एक एक स्वर लगाए गए हैं, ये केवल उच्चारणार्थक हैं। इनके लिए कहा गया हकारादिशकार उच्चारणार्थ। हकारादिशु, हकार आदियों में ये सप्तमी भक्ति बहुवचन का है। अकार जो अकार है ये किस लिए है का उच्चारणार्थ, केवल उच्चारण के प्रयोजन से। अर्थ प्रयोजन री धातु थन प्रत्यय से होगी कृते अर्थ है शब्द संस्कृत भाषा में उत्पद्यते। तो इसलिए री अभिप्राय धातु इसमें थन प्रत्यय लगता है और गुणादेश होकर के अर्थ शब्द बन जाता है। तो उच्चारण में लगा उच्चारणार्थ, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और यहाँ आकार भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इसलिए आकार उच्चारणार्थ। जो इन सब में लगे हुए अ हैं सभी व्यंजनों के साथ, वे सभी केवल उच्चारण की दृष्टि से हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा हकारादिशकार उच्चारणार्थ। हकार आदियों में लगा हुआ जो अ है ये उच्चारणार्थक है, ये सूत्र नहीं है बल्कि ये वृत्ति है। तो इसलिए अवगाहिनी वृत्ति है। अब इसके बाद सूत्रों की शुरुआत होती है। तो इसलिए पाणिनि ने जो सूत्रों का क्रम दिया है तो संधि से शुरुआत उन्होंने अष्टाध्यायी में की है, परंतु वरदराज ने जो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का अनुक्रम बनाया है अत्यंत प्रशंसनीय है, अत्यंत उपादेय है, अनुकरणीय है और उसी के आधार पर अध्ययन अध्यापन का क्रम ज्यादा बेहतर प्रतीत होता है। उन्होंने जो सूत्र दिया है, सूत्र के पहले अपना नंबर डाला है, जैसे हलंत 1 नंबर पर है, दूसरा सूत्र है अदर्शनम लोप, तीसरा सूत्र है तस्लोप, चौथा सूत्र है आदिरंत्येन सहेता। तो 1 2 3 4 क्रम डाला है। यद्यपि सूत्र चूंकि उनके नहीं है, सूत्र तो पाणिनि के हैं, तो इसलिए पाणिनि उनके सूत्रों को सूत्र के बाद लिखा है हलंत्यम के बाद 1 3 3। क्योंकि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और 8 अध्यायों में 4 पाद हैं, 4 पादियों में एक एक पाद में अलग अलग संख्या के सूत्र हैं। तो इसलिए हलंत्यम 1 3 3 पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है, तो ये 1 3 3 हो गया। इसी तरह दर्शनम लोप है 1 1 49, इसी प्रकार तस्लोप 1 3 9, आदिरंत्येन सहेता 1 1 70। ये क्रम दिया गया। तो ये क्रम तो अष्टाध्यायी का है, किंतु जो इन्होंने पहले सूत्र 1 2 3 4 रखा है ये क्रम वरदराज ने रखा है। और सूत्रों में सूत्र 6 प्रकार के हैं, संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम च अधिदेशोधिकार से शब्दम सूत्र मुच्यते, ये बात बताई है। उसके आधार पर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये सूत्र किस प्रकार का है, संज्ञा सूत्र है कि विधि सूत्र है कि नियम सूत्र है कि अधिदेश सूत्र है, अधिकार सूत्र है, क्या है। तो इसलिए एक सवाल, यद्यपि यह आसान ही होता है लेकिन सूत्र इतने हैं, कभी कभी विस्मृत भी हो जाता है, कभी कभी भ्रांति भी हो जाती है, तो इसलिए भी ध्यान रखना जरूरी है। तो इसलिए अब ये जो सूत्रों की स्थिति है, सूत्रों में कौन कौन सी बातें कही गई हैं और माहेश्वर सूत्र को लेकर के ही ये जो गढ़े गए सूत्र हैं जो प्रत्याहार की विशेष मीमांसा प्रस्तुत करते हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। चूंकि समय ज्यादा हो रहा है और समय को ही ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रयास किया कि छोटे छोटे समय में ही, माने 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट में ही एक सामान्य बात हो, ताकि एक दिन में इतनी बात आसानी से शिक्षार्थी को अवगाहित भी हो सके। और बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही थी, विद्यार्थी बार बार इसके लिए कहते आ रहे थे, जिसके लिए मैं धीरे धीरे मैंने अपने को तैयार किया। तो इस प्रकार से अब जो 2 घंटे 46 मिनट का एक वीडियो बनाया था पहले संज्ञा प्रकरण का, उस पर तमाम सारे कमेंट आए और 7000 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम समय में इतना सब कुछ हुआ। तो लोगों की मांग के आधार पर मैंने ये निर्णय किया कि छोटे छोटे 20-20 25-25 मिनट के वीडियोस बनाए जाएं, ताकि आसानी से आप उसको अवगाहित कर सकें, उस पर सवाल कर सकें, कमेंट कर सकें, पूछ सकें, जानकारी ले सकें। तो मित्रों, आज हम इतनी ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए जो सूत्र हैं हलंत्यम दर्शनम लोप है आदि, इनकी चर्चा हम आगे के भाग में करेंगे। धन्यवाद।